हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसके ऑप्शंस हैं A1926, 1090, 1098 या फिर 1903, और सही आंसर है ऑप्शन डी 1903। ये है सीएम हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन नंबर सेवा जो है उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया था फरवरी 2019 में, और इस सेवा के अंतर्गत यदि आपको किसी सरकारी सेवा या किसी विभागीय कार्य से शिकायत होती है तो आप उसकी शिकायत इस जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1903, इस पर आप कॉल करके या मेल के थ्रू शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी शिकायतें दर्ज होंगी उनका निपटारा जो है 1 सप्ताह में किया जाना होगा, ये अनिवार्य किया गया है और ये इसका निपटारा किया भी जाता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अभी तक 22,000 शिकायतों का निपटारा हो चुका है और 15,000 अभी भी शिकायतें इसमें दर्ज हैं। अगला है, अब जल्द ही जो है इसके बाद क्या किया जाने वाला है, आईटी डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्विस पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा अपनी सरकार। इसका जो उद्देश्य है इसको लॉन्च किया जाने का, कि लोगों को जो है ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने विभिन्न कामों से रिलेटेड, जैसे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली पानी या फ़ोन आदि के बिल जमा करने हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से इस प्रकार के कामों को घर बैठे किया जा सकेगा, इसलिए ये शुरू किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें 50 सेवाओं के साथ इसको शुरू किया जाएगा और बाद में इसे 250 तक बढ़ाए जाने की योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में दिल्ली परेड झांकी में राज्य की ओर से क्या विषय रखा गया है? राज्य की ओर से जो झांकी आयोजित की जाएगी उसमें क्या विषय रखा गया है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी केदारखंड, सी बद्री विशाल या फिर डी गंगा भागीरथी, और सही आंसर है ऑप्शन बी केदारखंड। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का चयन हो गया है। इस वर्ष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है और इसमें उत्तराखंड भी शामिल है। और यहाँ पर राज्य की तरफ से यानी उत्तराखंड की तरफ से झांकी का जो विषय है वो केदारखंड रखा गया है। हर बार जो भी जिस राज्य की तरफ से भी झांकी का आयोजन किया जाता है तो किस विषय पर झांकी का आयोजन किया जाएगा उसके लिए विषय चुना जाता है, तो उत्तराखंड की तरफ से ये रखा गया है केदारखंड। इस बार की जो झांकी होगी वो उत्तराखंड की तरफ से 11वीं बार की झांकी होगी, जो कि 26 जनवरी को दिल्ली में परेड के दौरान निकाली जाती है। अब इससे पूर्व की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2019 में झांकी जो उत्तराखंड की तरफ से आयोजित की गई थी उसका विषय था अनासक्ति आश्रम, और इसमें उत्तराखंड द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया था। और सबसे पहले जो उत्तराखंड द्वारा प्रदर्शन किया गया था वो 2003 में इनको मौका मिला था उत्तराखंड को, और तब जो है फूलदेई विषय पर झांकी निकाली गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, राज्य की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादक पशु, पोल्ट्री, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है ऑप्शन बी पोल्ट्री। पोल्ट्री में वृद्धि हुई है 20वीं पशु गणना के अनुसार। वर्ष 2019-20 के दौरान की गई उत्तराखंड की 20वीं पशु गणना के आंकड़ों पर केंद्र सरकार द्वारा मुहर लगा दी गई है, यानी कि ये फाइनल कर दिया गया है।
20वीं पशु गणना में इससे पूर्व 2012 की पशु गणना, यानी अभी जो 20वीं पशु गणना हुई है ये तो हुई है 2019-20 के दौरान। इससे पूर्व जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी 2012 में। और तब से अब के अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है मेनली दुग्ध उत्पादक जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 3.5 लाख से भी अधिक की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और जो इस प्रकार के जानवर हैं, याक है, खरगोश है, कुत्ते आदि हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन बहुत कम, मामूली बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी किस में हुई है? मुर्गियों की संख्या में, क्योंकि पोल्ट्री कारोबार जो है वो इस बीच काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से मुर्गियों की संख्या में लगभग 4 लाख की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बर्ड फ्लू, कोरोना, हाइड्रोफोबिया या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, यह एक बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और कोरोना के मुकाबले भी कहीं अधिक घातक वायरस है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उसमें मृत्यु दर जो है, जो डेथ रेट है, वो लगभग 3% है, जबकि बर्ड फ्लू से संक्रमित लोगों में डेथ रेट वो 50% पाया गया है, यानी बहुत ज़्यादा घातक ये है। और इस बार जो है भारत में राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है, यानी कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू ने फिर से दस्तक दिया है। और उत्तराखंड में भी अभी हाल ही में देहरादून और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में कुछ कौवे जो है मृत पाए गए हैं, तो इससे आशंका लगाई जा रही है कि उत्तराखंड में भी इसके संक्रमण की आशंका है। यह संक्रमण मेनली तो यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के द्वारा होगा, लेकिन प्रवासी पक्षियों से होते हुए यह अन्य पक्षियों, फिर जानवरों और जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है। मनुष्य से मनुष्य में फैलने की इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन पक्षियों या जानवरों से मनुष्य में जो है ये तुरंत फैल सकता है। इसके लिए जो है उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सूचना दी गई है कि कहीं पर भी अगर कोई पक्षी स्वयं से मृत पाया जाता है तो उसकी सूचना 1926 इस टोल फ्री नंबर पर दी जानी है। तो ये यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि वन विभाग का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1926 और हाल ही में जारी किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन, जिसे उफ्तारा कहा जाता है, उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन, उफ्तारा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं देहरादून, हरिद्वार, चमोली या फिर पौड़ी। और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, देहरादून में। उफ्तारा का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना की थी 7 दिसंबर 2011 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप भंडारी। साथ ही यहाँ पर बात कर लें कि उत्तराखंड की जो पहली फिल्म थी, जो गढ़वाली भाषा की भी पहली फिल्म है, वो थी जगवाल, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। इसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़। और कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म ये थी मेघा आ। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं अमरावती हैदराबाद, कोच्चि मंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि मंगलुरु। इसको देखते हैं डिटेल में। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह योजना वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण में एक अहम कदम है। लगभग 450 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन है और इसका निर्माण जो है वो किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। यह पाइपलाइन कोच्चि, केरल के कोच्चि से शुरू होगी और केरल के बहुत सारे जिलों से होते हुए ये कर्नाटक में जो है उसके दक्षिण जिले मंगलुरु तक पहुंचेगी। इस पाइपलाइन से फ़ायदा क्या होगा? पाइपलाइन से जो है घरों में तो पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचाई जाएगी और
उसके रास्ते में जो भी उद्योग पड़ेंगे, साथ ही परिवहन क्षेत्र को भी इनको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी इसके रूप में जो है बहुत सस्ती ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 6 जनवरी 2021 से किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो किसानों की आय बढ़ाना और साथ ही उन तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी की जानकारी को पहुंचाना है। साथ ही यहाँ पर इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि जो किसानों का विरोध चल रहा है अभी कृषि कानूनों को लेकर, उसके बारे में किसानों की नाराजगी को दूर करना, वो भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यह मिशन जो है उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा और इसे 6 जनवरी से 21 जनवरी तक चलाया जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका में या ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। दक्षिणी व्हाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में भारत के जो वैज्ञानिक प्रयास शुरू किए गए थे उसके 4 दशक पूरे हो चुके हैं। 1981 में सबसे पहले शुरू किया गया था अंटार्कटिका अभियान और अब 2021 में इसके 4 दशक पूरे हो चुके हैं। और 4 दशक पूरे होने पर हाल ही में 4 जनवरी को एक और अभियान भारत ने अपना 40वां अभियान अंटार्कटिका के लिए शुरू किया है। इस अभियान का जो मुख्य फोकस होगा वो भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, महासागर अवलोकन के साथ ही बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप आदि पर होगा। तो भारत ने अपने अंटार्कटिक अभियान की जो शुरुआत की थी 1981 में, अभी बात की थी हमने इस पर, और भारत ने वहां पर जो है अपने स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन भी स्थापित किए। 3 बेस स्टेशन स्थापित किए, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। इनमें से जो मैत्री और भारती स्टेशन हैं वो वर्तमान में भी संचालित हैं। ये जो भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम है इसका प्रबंधन किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR द्वारा, जो कि गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा किराए में मिलने वाली छूट को निम्नलिखित में से किसके लिए बंद कर दिया गया है हाल ही में? ऑप्शंस हैं विधायकों और सांसदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांगों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन बी, खिलाड़ियों के लिए। रेल मंत्रालय द्वारा खेलों के आयोजन में जो खेलने वाली टीमें हैं और खिलाड़ियां हैं, इनको रेलवे के किराए में 25 से 75% तक की छूट दी जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अब जो ये फैसला है रेल मंत्रालय का, इस फैसले से जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खेल संघ हैं, तो विभिन्न जो खेल आयोजन होते हैं उनमें खिलाड़ियों को भेजते हैं, तो ये जो काम है अब इन संघों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो खेल संघ हैं इनके पास फंडिंग की बहुत कमी रहती है। अक्सर इनका रोना रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये किस तरह से खिलाड़ियों को इन खेल आयोजन में भेजेंगे और किस तरह से ये कॉम्पिटिशन्स आयोजित करेंगे, इसका जो है खतरा माना जा रहा है। तो भारत में जो मुख्य रूप से खेल आयोजक हैं, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य खेल संघ, इनके द्वारा विभिन्न खेलों का आयोजन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अमेरिका या फिर रूस। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, इसे 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और अब राष्ट्रगान की जो पहली पंक्ति है, हम सभी ऑस्ट्रेलियाई आनंद मनाएं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, इसमें जो अंतिम शब्द हैं उनको संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि हम युवा और स्वतंत्र हैं। यहाँ पर युवा भी होगा, क्योंकि हम युवा और स्वतंत्र हैं, इसको करेक्शन करके हम एक और मुक्त हैं, इससे संशोधित किया जा रहा है। और ये जो संशोधन है इसको 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया है।
राष्ट्रगान में यह जो संशोधन है यह स्वदेशी समुदायों और इतिहास को पहचान प्रदान करने के लिए किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में भी हमारे राष्ट्रगान में कुछ शब्द हैं जिनके संशोधन की मांग समय समय पर उठती आई है। अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसके ऑप्शंस थे जसपाल राणा, अशोक खंडूरी, सुबोध राणा या फिर अमित नेगी। और हमारे व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं किरण चौहान, अमर चौहान, पूनम पंत, शिवम बमगाई, हेमा रावत, दीप्ति पुनेठा, जीवन जोशी, प्रियंका पाटनी, प्रेम मेहरा, दीप बेडवाल, सविता धामी, अमित नेगी, प्रिंस परिहार, ज्योति फरत्याल, नवीन भट्ट, रवि पवार, हेमराज गेड़ा, अजय उपाध्याय, अनीता चंद, उत्तम नेगी, गोकुल, नेहा पांडे, पुष्पा राणा, वर्षा भंडारी, रोशन चौधरी, विकराज सिंह, खतीजा मलिक, गुलाम फरीद, घंटा टॉप देहरादून, अजय सिंह बिस्ट, बॉस, मनोज रावत, विजय, प्रीति नेगी, कार्तिकेय रावत, अंशु रावत, चांदनी वर्मा, नीरज कुमार, मोहम्मद नदीम, निशा गोस्वामी, वीरेंद्र रौतेला, अशोक कोहली, साहिब अहमद, मनीषा राणा, रितिका गोस्वामी, तरुण सिंह, योगेंद्र सिंह, लखविंदर सिंह, अंकित कुमार आर्या, पहाड़ी रॉक्स 90, धैर्य वालिया, मंजीत बिस्ट, बब्बी बोहरा, पम्मी कंडारी, दीपेंद्र सिंह रावत, अनीश रावत, ज्ञान बुधौरी, दीपा नेगी, जोशी सरिता, साइंस लर्नर रघुवीर बिस्ट, हर्षिता नेगी, नेहा रावत, प्रभात रावत और DS बोरा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जसपाल राणा। जसपाल राणा ये भारतीय शूटर रहे हैं, भारत के बहुत प्रमुख निशानेबाज रहे हैं, अपने समय के सबसे बड़े निशानेबाज रहे हैं और वर्तमान में ये भारतीय जूनियर निशानेबाजी टीम के मुख्य कोच भी हैं। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, यहाँ की चिलामू गांव में हुआ था 28 जून 1976 को। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय एशियन गेम्स में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1995 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे और इन्हीं 8 स्वर्ण पदक यानी 8 गोल्ड जीतने के कारण उसके बाद जो है ये गोल्डन बॉय के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गए थे। 1994, 99 और 2006 में एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 2002 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और हाल ही में पिछले वर्ष 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी इन्होंने कई प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कई इन्होंने पदक भी प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला और भारत का दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए नीलगिरी, बी सुंदरवन, सी नंदा देवी या फिर डी कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यदि करंट अफेयर्स वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारा चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे जो नए वीडियोस हैं वो आपका रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। और इसका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।